हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एग्जाम्पल इमोशन ऑफ इक्वेशन को लेके आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3 इक्वेशन बताए थे, जिसमें पहला इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। 3 इक्वेशन बताए थे। इससे रिलेटेड 4 प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया, आरआरबी जेई में पूछा गया, आरआरबी जेई में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया। यानी इस टाइप के क्वेश्चन जेई में भी आते हैं। जूनियर इंजीनियर जो रेलवे का है, रेलवे एलपी में टेक्नीशियन में आते हैं। तो आइए सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला वाला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन पढ़ें। थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा है इसीलिए एडजस्ट करिए, ठीक है। और एडजस्ट के लिए थैंक यू, एडजस्ट के लिए थैंक यू, ठीक है। पहला कहा किसी वस्तु का नियत त्वरण, किसी वस्तु का नियत त्वरण, त्वरण माने एक्सेलरेशन। हम हिंदी में लिखे हैं लेकिन इंग्लिश भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो बच्चे को इंग्लिश भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी का डिफरेंस होता नहीं है। देखिए कहता है किसी वस्तु का नियत त्वरण, नियत त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो कितने समय के बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा? कितने समय के बाद वेग दुगना हो जाएगा? कभी भी आप प्रॉब्लम बनाए तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको जरूर लिखें। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको देखिए। कह रहा किसी वस्तु का नियत त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसके बारे में नहीं है तो पहले वाले वीडियो देखें, जो थ्योरी वीडियो है उसको देखें, उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करें। अब कह रहा है कि इसका प्रारंभिक वेग कितना है, यानी u बराबर कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितने समय के बाद, यानी कितने समय के बाद, यानी t बराबर वाट, इसका वेग दुगना हो जाएगा, यानी v बराबर कितना हो जाएगा? 200 मीटर। दुगना का मतलब कितना? u वेग से चल रहा था, उसका वेग दुगना हो जाएगा, माने 200 मीटर पर सेकेंड। ये आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम इसमें 3 इक्वेशन बताए थे, तीनों में आपकी पहला वाला इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए पहला वाला में क्या थे? पोजीशन और टाइम की बात सेकेंड वाला बताए थे, और वेलोसिटी पोजीशन की बात करें तो थर्ड वाला बताए थे। तो इसमें पहला वाला क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस ए टी। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए आपको t निकालना है तो t यहां बात करें तो देखिए v बराबर कितना हो गया? 200 बराबर u बराबर 100 प्लस a बराबर 10 इंटू 3। अब देखिए ये इसका इधर जाएगा तो 200 माइनस 100 बराबर कितना? इसका t, t का मतलब t यहां है ना, 3 नहीं, t हमको इंटू 10t, तो कितना हो गया? 100 बराबर 10t, t बराबर 100 बटे 10, 10 कट गया, t बराबर 10 सेकेंड। ये सेकेंड क्यों? क्योंकि पूरी यूनिट मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में है, मीटर परसेंट, तो रिजल्ट भी सेकेंड में है। क्यों? क्योंकि टाइम की बात करें। कुछ नहीं है, एक बार अगर थ्योरी पढ़ लेंगे और उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो फिर उसमें आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। कुछ नहीं किए, जो दिया हुआ है ए दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, टी निकालना है, इसका वेग दुगना हो जाएगा, यानी u का वेग दुगना हो जाएगा तो मतलब v बन जाएगा, और v बराबर 200 हो जाएगा। v बराबर u प्लस ए टी, 200, 100 प्लस 10 इंटू टी, तो देखिए 100t कैलकुलेशन है, ठीक है। फर्स्ट वाला तो हो गया जी। अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड जो एएलपी, इसी टाइप का एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, एकदम बहुत ही सिंपल आता है।
देखिए दूसरा, ये पहला हो गया, पहला को थोड़ा मिटा देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आपको दिक्कत होगा, चमकेगा, इसलिए हम मिटा देते हैं थोड़ा। ये हो गया। अब दूसरा, दूसरा में क्या है, कह रहा है एक वायुयान धावन पथ से यानी इतना मीटर की वेग से उड़ान भरता है, ठीक है। यदि वायुयान अपने विराम स्थल से 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वायुयान है जो धावन पथ से मतलब विराम अवस्था से, धावन पथ का मतलब है कोई पथ की बात कर रहा है, रास्ता की बात कर रहा है, वेग की बात कर रहा है, जो कितना मीटर से चल रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड की वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विराम स्थल से मतलब विराम स्थल से 10 मीटर पर सेकेंड एक समान त्वरण से बढ़ता है। देखिए विराम स्थल का मतलब क्या हुआ, u बराबर, यहां लिखते हैं गिवन है, तो u बराबर 0, क्यों? क्योंकि विराम स्थल से यानी रुक के चलता है, तो यानी हमको u बराबर 0 की बात कर रहा है, एकदम ध्यान रखिएगा। ये देखिए वर्ड है, एक्सेलरेशन है इतना समान त्वरण मतलब एक्सेलरेशन से चलता है, यानी a बराबर कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही दिया हुआ है, से बढ़ता है। तो अपेक्षित वेग यानी इस वेग को प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई यानी कितना दूर जाएगा, तो मतलब इसका v बराबर कितना है, v बराबर 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमको कह रहा है कि s का मान ज्ञात करना है, s बराबर भाट। क्वेश्चन का ये मतलब है कि एक वायुयान है जो इतना वेग से उड़ान में चल रहा है, ठीक है भाई, वो 0 से इतना मीटर एक्सेलरेशन के साथ में चल रहा है, यानी समान चाल से चल रहा है, तो इतना वेग प्राप्त करने के लिए मतलब इतना वेग प्राप्त करने के लिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, उसको धावन का मतलब रास्ता, जो रास्ता जो प्लेन की कितना दूरी तय करेगा, इसकी बात करता है। ये आरआरबी जेई में क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या है, इसमें टाइम का मेंशन नहीं है, दो इक्वेशन है जिसमें टाइम v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, लेकिन तीसरा वाला पोजीशन और वेलोसिटी वाला में टाइम का मेंशन है, तो उसी को लगा लेते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए u बराबर 0, v स्क्वायर बराबर 100 के स्क्वायर बराबर 0 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एस, सिंपल। तो कितना हो गया, एक पे ये इसको थोड़ा 100 इंटू 100 बराबर 2 इंटू 10 इंटू एस, 5 नहीं है एस है। देखिए यहां से 10 से 10 कट गया, ये 5 हो गया, यानी पूरी लंबाई एस बराबर यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर 500 मीटर। क्यों मीटर? क्योंकि मीटर पर सेकंड है। कुछ नहीं किया, एक वायुयान है जो इतना मीटर की वेग से उड़ रहा है, उड़ान भरता है यानी उड़ रहा है, सिंपल बात है। वो अपने जीरो से इतना एक समान त्वरण से चल रहा है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इतना वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए यानी 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट तय करना पड़ेगा, यही बात है। थोड़ा क्वेश्चन को अटपटा है, लेकिन थोड़ा समझ के क्वेश्चन समझेंगे तो बना लेंगे तो अच्छी रहेगा, सिंपल। ये देखिए आरआरबी जेई में, अरे जूनियर इंजीनियर में पूछा है जी आरआरबी में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा है, कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये सॉल्यूशन इसका। देखिए हमको हो सकता है कि हो सके आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। कहता है कि एक वायुयान है, वायुयान देखे हैं वो कैसे पहले 0 से उड़ता है और फिर एक स्पीड धारण कर लेता है, वही स्पीड आपको दिया हुआ है, उसका इनिशियल स्पीड ये है,
सिंपल बात है। और जो समान त्वरण से यानी एक्सेलरेशन से चल रहा है वो ये है, तो बताइए कि वो समान स्पीड प्राप्त करने के लिए उसको कितना डिस्प्लेसमेंट तक कितना दूर जाएगा वाली बात है। तो यही बात क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल। अब देखिए थर्ड वाली बात करें, दूसरा तो हो गया खत्म, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड इसको भी मिटा देते हैं। थर्ड भी आरआरबी जेईई में स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से इतना 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी की बात करता है। क्या क्या दिया हुआ है पहले यहां लिख लेते हैं। देखिए एक स्थिर अवस्था से, यानी स्थिर अवस्था जब कह दिया यानी u बराबर 0। स्थिर अवस्था की बात करें, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी a बराबर कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। t बराबर कितना दिया हुआ है, t बराबर कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड। कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड दिया हुआ तक गति करता है। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी की बात करता है। देखिए कुछ नहीं करना, देखिए हमको u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो इसके निकालने का कई है। जैसे हमको दूरी की बात करता है तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये होता है। हमको दूरी निकालना है ना, यानी s का मान निकालना है। तो देखिए s बराबर कितना हो गया, u तो पहला 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ 3 मीटर इंटू कितना ये 8 के होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो s बराबर कितना हो गया 0 प्लस ये 1/2 इंटू 3 इंटू 64 8 इंटू 8 ये क्या हो गया 32 यानी 96 मीटर। ये कुछ नहीं किए, एक स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड यानी u बराबर 0, a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से, t बराबर 8 सेकेंड। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी की बात कर रहा है। दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही मान रहा है, तो इसलिए उस पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चे को। ये आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है जी। ठीक है, देख लीजिए। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड खत्म हो गया। फोर्थ 3 इक्वेशन 3 टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का ही आता है, एकदम इसी टाइप का, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। कह रहा है एक अचल स्थान से, अचल माने जो चल नहीं सकता है यानी जो स्थिर रहता है उसकी बात, स्थान से चलकर सोनी एक वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में इतना मीटर हो जाता है, तो साइकिल द्वारा त्वरण की गणना करें। देखिए एक अचल स्थान से, अचल माने जो स्थान चल नहीं सकता उसके स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में, यानी u बराबर 0 सिंपल, v बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 30 सेकेंड। तो साइकिल का त्वरण यानी a बराबर एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे, एकदम सिंपल है, सिंपल। देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम अभी आपको क्या बताए थे, v बराबर u प्लस at बताए थे। क्या है v बराबर कितना है 6 बराबर u बराबर 0 प्लस a निकालना है और t बराबर 30। देखिए 6/30 बराबर a 1/5 यानी 1/5 बराबर a, इसको निकालेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा याद रखिएगा जी, कुछ नहीं किए। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड, यानी u अचल स्थान यानी शुरू से चलता है उसका u बराबर 0,
फाइनल 30 सेकेंड में कितना हो जाता है, यानी v बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 30 सेकेंड, तो a बराबर a निकालना है, तो ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन निकालते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, इसको पुट करेंगे, a का मान निकल जाएगा। पॉइंट में है, पॉइंट में याद रखिए।